अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। सरकार के मिलाद का महीना और वो दिन वक्त करीब आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने चाहा कि 16 तारीख को तमाम मोमिनीन अपने घरों में, मोहल्लों पे, खानकाहों में, बारगाहों में जहाँ हो सके सरकार का मिलाद मनाएंगे, क्योंकि 16 तारीख दिन है रसूलुल्लाह के मिलाद की, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, हक़ का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने। तो तमाम मोमिनीन को सरकार के मिलाद का महीना, सरकार के आमद का महीना अभी से मुबारकबाद। अब इंशाल्लाह इसमें मैं कुछ बातें अहम बताने जा रहा हूँ, और अगली वीडियो मेरी सरकार के मिलाद पर होगी, उसमें बहुत सारे मैं इंशाल्लाह बातें बताऊँगा, आपके सामने रखूँगा, जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं कि रखना आपके सामने। सबसे पहली बात, आपने सुना होगा ना कि नमक हराम या नमक हलाल। तो मैं आपको इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि जो मौलाई होगा वो नमक हलाल होगा, और जो मौला का दुश्मन होगा नमक हराम होगा। पीर की तारीफ़ करके और पीर की लड़के की बेइज्जती करना, ये कोई सीखे कूफ़ी से। देखो कूफ़ी कैसे अपने पीर के लड़के की ही मतलब मजाक उड़ा रहा है, अल्लाह जाने क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मगर ये जिसने भी वीडियो मुझको भेजा है आप देखो, है ना। मसनदे इरशाद पे बैठे रहते हो पीर साहब बन के, क्योंकि अब्बा पीर साहब थे, तो अब्बा पीर साहब थे तो तुम भी पीर साहब बनोगे। डॉक्टर का बेटा उसके क्लिनिक में आके लोगों को इंजेक्शन ठूसे तो लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे, भैया डिग्री कहां से ली है। जरूरी थोड़ी है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो। मेरे हाल चलो ठीक है, ये तो क्या है, कभी इधर कभी उधर, इनका क्या है। मन्नानी मियाँ को अल्लाह उम्र खिज़र अता करे, क्योंकि बरेली में अभी एक ही आदमी ऐसे हैं, हुजूर मन्नानी मियाँ, जो सच सबके सामने ला रहे हैं, मोहल्ले सौदागरान की हकीकत दुनिया के सामने रख रहे हैं। लोगों ने ये पूछा कि कारी अहमद हसन की सर्टिफिकेट कहाँ है, उसके डिप्लोमो की मजाक उड़ाई कि वो डिप्लोमा वाला निकला। बहरहाल मन्नानी मियाँ कह रहे हैं कि जो जिसको इन्होंने काज़ीउल कुज़ा फिल हिंद बनाया हुआ है, मन्नानी मियाँ कह रहे हैं वो तो अनपढ़ है, उसके पास तो डिग्री भी नहीं। हाँ, किसी बड़े बाप का बेटा होना अलग बात है। बड़े बाप का बेटा यानी ताजमहल का बेटा होना अलग बात है। ये थोड़ी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा तो वो इरफान करके मामला खत्म कर देगा। शरिया थे चले गए, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी थे। अज्जद मियाँ ने अगर पढ़ा है तो वो सनद कोई दिखाएं, जैसे मन्नानी मियाँ दिखा रहे हैं, वो भी सनद दिखाएं। लेकिन जब पढ़ाई नहीं है तो बताए जाहिर आदमी को कैसे आप बता, अच्छी बात है, हो ही नहीं सकता। खुद अज्जद जो है इस लायक नहीं है कि उनको काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद कहा जाए। वो इस मरकज जो दरगाह आला हज़रत है, इसके जो वारिस हों और जानिसीन है, पढ़े लिखे आदमी, जिसने पढ़ा नहीं मदरसे में, जो लड़कियों के साथ में दाढ़ी मिटा करके घूमता रहा, उसके तमाम पोज और फोटो आपको मिल जाएंगे, है ना। और उसके आगे मन्नानी में रुके नहीं, उसके आगे एक जुमला और कहा कि बहुत सारे फ़ोटो लड़कियों के साथ है और वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे। यानी मन्नानी मियाँ हकीकत जानते हैं, असल जानते हैं, और वो जो बोल रहे हैं, वो जो उनकी दिल की आवाज़ है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हाशमी मियाँ ने जाके सरकार हुजूर मखदूम अशरफ की उर्स में कहा था कि अब बरेली में इल्म ख़त्म हो गया, इल्म सिर्फ मौलाना अख्तर रज़ा तक ही था, मगर मखदूम पाक की ज़ात में इल्म कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हाशमी मियाँ ने जो कहा उसकी तर्जुमानी ही मन्नानी मियाँ कर रहे हैं, और इनका दोनों का साफ कहने का मकसद यही है कि इन्होंने काज़ीउल कुज़ा बोलूँ कि गादीउल कुज़ा बोलूँ, जिनको बनाया है उसके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं, वो किसी मदरसे का मुफ्ती भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाई पंजतनी कारी अहमद हसन हो चाहे कोई भी हो, हमारा एक मुफ्ती नूरुल मिसबाही भी वहाँ मौजूद था जो मुफ्ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब शेर बबर लोग हैं। दूसरी बात कि मन्नानी मियाँ के बाद ये वीडियो में जो डालने जा रहा हूँ, तो आप कुछ ना करें, खाली 6 मिनट की वीडियो है,
उनके तमाम अल्फाजों पे गौर करें, उनके लहजे पे गौर करें, उनकी बातों पे गौर करें, फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये काजी उल कुज़ा हैं क्या गादी उल कुज़ा हैं, क्या हैं। और जिसने भी ये वीडियो भेजा है, यकीन मानना वो खुद बरेली है। और क्या 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 लिख दिया आपने, बकवास क्या क्या कर दिया उसमें? कहाँ पे? तो व्हाट्सएप पे नहीं तो मैंने खाली इतना कहा है कि क्या नाम है भाई, हम तो नारा जो फतावा रज़िया शरीफ का है, पैगाम सुन्नत और सॉरी पैगाम फतावा रज़िया, वो तो लगाते रहेंगे। बाकी किसी भी मियाँ को अगर गलत लग रहा तो हम उससे क्या करेंगे, हम तो ये लगाते रहेंगे। मेरे पास कान खोल, तूने सुना ना, तूने कहा ना कि सुन लीजिए मियाँ साहब, हमने सुन लिया। मैं बोल रहा हूँ ऐसे रहता जी। बोल, क्या सुना रहा तू? जी हाँ, क्या सुना रहा तू? हाँ, क्या मैं तेरे पास के अंदर मैंने किसी का समझ में समझा बे? जी हाँ, क्या सुना तू कि सुन लो मियाँ साहब? हाँ, तेरे पास घर पर सुनने के लिए, तेरे घर पर सुनने आऊँ मैं? हुजूर मैंने उसके अंदर आपका नाम नहीं लिखा है। बिल्कुल चुप, मैंने उसके अंदर किसी का नाम नहीं लिखा है। चुप है बोल, मैं तुझे बताऊंगा फिर नाम लिखना क्या होता है। साले कुत्ते, जब बात समझ नहीं आती कौन समझाएगा? फतावा रज़िया आम करेंगे, तुमने करी कि तुम्हारे चाहने वालों ने एक लफ्ज ये बढ़ाया उसमें? उसके ये अंदर कभी छापी तुमने? उसके अंदर बढ़ाने वाली कौन सी? आम करेंगे साले, हमने आम करेंगे, सिर्फ नाम लगाएंगे, आम करेंगे। और पढ़ाएगा कौन? तुम्हारी अम्मा। कैसे पढ़ाएगी वो? जो बाबा कौन से पौधे पढ़ाएगी? चलो कुत्ते समझ लेना तू, अगर आइंदा हमारे मुंह लगा तू, समझे, तो तेरे और जो तुझे चला रहे हैं वो सबको सही कर दूंगा मैं। अभी वापस ले इसको। जी हाँ, बात करते हो, वापस ले इसको भी अभी। क्या वापस लूं? इसको वापस ले तू अभी। हाँ, मैं तुझे बता देता हूँ, कल तक अगर तूने वापस नहीं लिया तो मैं कुरला में घुसूंगा मैं और देखूंगा तुझे मैं। पहली बात तो हुजूर उसके अंदर मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है। तूने नाम लिखा है नहीं लिखा? और दूसरी चीज की तुझे मालूम है मैंने कहां से बोला? तुझे मालूम है मैंने कहां से बोला? किसका मसला बोला मैंने? साले पढ़ने की तौफीक नहीं है, एक लफ्ज पढ़ने की तौफीक नहीं है। दिन भर साले बात करते बैठे बैठे यही करते रहो। अब जब सुन, कान खोल के सुन, सिर्फ दो कान है तेरे, उससे सुन। जबान एक है, 15 कुछ है। क्या कह रहे हैं? हाँ, बता देता हूँ तुझे। तूने जितने ग्रुप डाला है ना, अभी तू वापस ले ले उसको। तो उसके अंदर मैंने हाँ, मेरे पास सुन तो अगर तूने कल तक वापस नहीं लिया तो मैं तुझे देखूंगा। मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं तुझे देखूंगा, फिर तू आएगा। जी ठीक है। सुनना है तेरे? मैंने कुछ गलत उसके अंदर कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा है कि मतलब तूने क्या कहा? मैंने क्या कहा था बे? मैंने क्या कहा था? तूने छापी कभी? तेरे बाप ने छापी? तेरे दादा ने छापी? जो तेरे चाहने वाले हैं, जिनको तू चल रहा, उन्होंने छापी? फतावा रज़िया कभी? अब वो फतावा सुअर सुन ले, सुअर साफ साफ सुन ले, मैं तुझसे कह रहा हूं, जितना कह रहा हूं उसको सुन ले। कौन पढ़ाएगा फतावा रज़िया? मैंने क्या बोला था कि कुरान में सब कुछ मौजूद है, तरीकत, शरीयत, हकीकत सब कुछ मौजूद है कुरान हदीस में। लेकिन इन्हें मुस्तहिदीन न समझाते तो कौन समझाता? तुम्हारा बाप। तेरा बाप ही जवाब है। कौन पढ़ाएगा फतावा रज़िया? तेरी अम्मा। और कौन से पौध में समझाएगी वो? साले सुअर, तुझसे कह रहा हूं मैं, कल तक तूने वापस ले लिया तो मैं तुझे देख लूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, अभी आना चाहिए मेरे पास रिपोर्ट, अभी क्या अभी आनी चाहिए, तो तुझे बता देता हूं मैं। अभी क्या अभी
वरना कल तक मैं तुझे देख लूंगा। जी ठीक है हुजूर, जो आप समझ में आए। क्या 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 समझ लीजिए, मैं कह रहा क्या हूँ। समझ लीजिए। हाँ, तूने अभी तक ये नहीं कहा कि तू वापस लेगा। जी तू वो मैसेज वापस ले ले अपना अभी। तो मैंने उसके अंदर बताइए तो मैंने किसके खिलाफ, मैंने तो ये कहा है कि तूने ये कहा सुन ले मियां साहब। कौन मियां साहब थे? अच्छा, अब मैं आपको हाँ, मैं आपको कुछ कहूँगा। मुझे समझाना और तुझे समझाना है तो मेरे सामने आ तू, तब मैं समझूंगा तेरी। और अभी बिलफर्ज भी समझाऊंगा मैं तुम लोगों को, बिलफर्ज, समझे? अगर बिलफर्ज ये किससे सीखी? वहाबियों से। अगर बिलफर्ज, ये बिलफर्ज भी समझाऊंगा मैं तुम लोगों को कि अगर बिलफर्ज कुतिया का बच्चा होता, समझे, और पौधा होता तो तब भी हम इस्लाम की रूप से उसकी हिफाजत करते। सुन ले, बिलफर्ज भी समझाऊंगा तुम लोगों को मैं। ठीक है क्या? कल तक तू सही हो जाएगा। ये सही नहीं हुआ तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। हाँ, तो मैं सुन ले, सुन फिर कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं आपसे चुप करा, बिल्कुल चुप करा। ठीक है, आप ही बोलिए। समझा देते। हेलो हेलो, उसने कहा है बाबा जान ये वीडियो खाली आप अपने चैनल से आम करो कि दुनिया को हकीकत मालूम पड़े कि मौलाना अख्तर रजा इस लहजे में किसी से बात नहीं करते थे, और देखो कि उनके घर के लोग किस लहजे में बात कर रहे हैं। मैं एक बात ही बताऊं, खुदा के वास्ते औलिया अल्लाह की तरफ आ जाओ, दीन हुसैन की तरफ आ जाओ, वापस से असल सुन्नियत की तरफ आ जाओ। इन मसलक इन फ़िरक़ों में कुछ नहीं रखा है, सिवाय मुल्ला परस्ती के तुमको और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्नत के मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। मौला अली जन्नत बांटने वाले हैं, तो खुदा की कसम मौलायत की तरफ आ जाओ, हुसैनियत की तरफ आ जाओ, है ना। तमाम बारगाहों को भी मेरा ये पैगाम है। और याद रखना, हमको दबाने, डराने, धमकाने, नोटिसों से या और भी किसी चीज़ से ये दबाने की कोशिश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान के सच्चे औलाद हैं, इस भारत के सच्चे सपूत हैं, और हमारा तन मन धन इस देश के लिए कुर्बान है, मौलायत के लिए कुर्बान है। और जितने तुम्हारे चाहने वाले नहीं हैं, उससे ज़्यादा हिंदू हमसे मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान में। ये ख्याल रख के हमको धमकी देना, है ना। और ये पूरी वीडियो सुनने के बाद आप खुद फैसला करो कि इनको काजी उल कुज़ा कहा जाए या गादी उल कुज़ा कहा जाए। और फिर आप लोग जब ये पूरी वीडियो सुनोगे तो मन्नानी मियाँ को दिल से दुआ दोगे कि अल्लाह ताला मन्नानी मियाँ को उम्र ख़िज़र अता करे, इसी तरीके से वो सारे राज खोलते रहें, है ना। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, मन्नानी मियाँ इसी तरीके से हक बयान करते रहें।